नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई छठी कविता निसर्ग वैभव। इस कविता का स्वाध्याय संभाषणीय। किसी विषय पर स्वयं स्फूर्त भाषण दीजिए। यहाँ देखो कुछ कृतियाँ हैं, जैसे भाषण देने के लिए 10 से 15 भिन्न विषयों की चीट बनानी है। इनमें से विद्यार्थी चीट उठाएंगे, तो चीट में जो कोई विषय हो उस विषय पर विचार करने के लिए विद्यार्थियों को कुछ समय देना पड़ेगा और तब जाके विद्यार्थी अपने विचार वह प्रस्तुत कर सकेंगे। जैसे हम अलग अलग विषय उनको दे सकते हैं, जैसे शिक्षा, किताबें, नदी, पढ़ाई, चांद, सूरज, गर्मी, बरसात, ऐसे कई सारे विषय हम उनको दे सकते हैं। उनमें से वो एक चीट उठाएंगे और उस पर अपना भाषण देंगे। तो ऐसा समझ लीजिए कि कोई विद्यार्थी गया और वहाँ उसने चीट उठाई जिसमें उसे विषय मिला किताबें। माननीय प्रधानाचार्य, आदरणीय आमंत्रित व्यक्ति, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं आज किताबें इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर मेरी उम्र में कोई मांगता तो क्या मांगता? खिलौने, महंगे कपड़े, ढेर सारा स्वादिष्ट खाना। लेकिन अगर मुझे मांगना पड़े तो मैं मांगूंगा ढेर सारी किताबें, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि एक पुस्तक ही मनुष्य का सबसे बड़ा अच्छा मित्र बन सकता है। हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने की क्षमता इन किताबों में है। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर महानतम लोगों की आत्मकथाएं पढ़ता हूँ। उन आत्मकथाओं को पढ़ते समय मुझे ऐसा लगता है मानो मैं उनके जीवन चरित्र का कोई हिस्सा हूँ और बहुत ही नज़दीक से उनके जीवन काल को देख रहा हूँ। ये आत्मकथाएं, ये किताबें मुझे प्रेरित करती है। आज तक जिन जिन लोगों ने अच्छी किताबें पढ़ी है वह अपनी मंजिल तक पहुँच पाए हैं और मुझे पता है अगर मुझे भी मंजिल को पाना है तो मुझे किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी। वही तो मेरी नैया पार लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। पठनीय। निम्न शब्द पढ़िए। शब्द पढ़ने के बाद जो भाव आपके मन में आते हैं वे कक्षा में सुनाइए और वे शब्द है नदी, पर्वत, वृक्ष, चांद। नदी। नदी शब्द पढ़ने के बाद हमें हमेशा आगे बढ़ने की सीख मिलती है। नदी हमेशा आगे की ओर बहती है। नदी से हमें जीवन में आगे बढ़ना और कभी हार न मानना सीखना चाहिए। कर्म में ही हमारा विश्वास है, फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। नदी हम सबको शीतलता प्रदान करती है। नदी की बहती आवाज़ मन को शांत करती है। हमें नदी को साफ रखना चाहिए, उसके पास गंदगी नहीं डालनी चाहिए। दूसरा शब्द है पर्वत। पर्वत देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, हमेशा ऊंचाई की तरह इशारा करते हैं। हमें पर्वतों को देखकर हमेशा आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को ऊंचा करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। वृक्ष। वृक्ष धारा की आभूषण है। वृक्ष हमारी धरती के शान है। यह है तो हम जीवित हैं। वृक्ष हम सबके जीने का सहारा है। यह पशु पक्षियों का आवास है। वृक्ष हमारे वातावरण को
साफ रखता है। वृक्ष से हमें ताज़ा सांस लेने को मिलती है। चांद चांद कुदरत का एक बहुत प्यारा तोहफा है। आसमान में चांद रात को बहुत अद्भुत लगता है। रात को चांद की रोशनी में घूमने में और मज़ा आता है। ऐसा लगता है चांद हमारे साथ चल रहा है। कल्पना पल्लवन। किसी कार्यालय में नौकरी पाने हेतु साक्षात्कार देने वाले और लेने वाले व्यक्तियों के बीच होने वाला संवाद लिखिए। रोहित, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैनेजर, हाँ आइए, बैठिए। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? रोहित, सर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। इसके अलावा मुझे कंप्यूटर में भी महारत हासिल है। मैनेजर, क्या इसके पहले आपको कहीं काम करने का अनुभव है? रोहित, हाँ सर, मैंने लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड में बतौर इंजीनियर 1 साल तक काम किया है। मैनेजर, आपको इंजीनियरिंग के अलावा और कौन कौन सी चीज़ों में रुचि है? रोहित, सर मुझे गाने सुनना, हंसना और हंसाना बहुत पसंद है। मैनेजर, आप में ऐसी क्या विशेषता है जिसकी वजह से हमें आपको नौकरी पर रखना चाहिए? रोहित, सर मैं मेहनत और लगन से काम करता हूँ और जहाँ काम करता हूँ उस कंपनी की भलाई के लिए अपनी जान लगा देता हूँ। मैनेजर, ठीक है, आपको चुनने के बाद हम आपको ईमेल करेंगे। अब आप जा सकते हैं। रोहित, धन्यवाद सर। पाठ के आंगन में पहला, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क, संजाल, और संजाल के केंद्र बिंदु में है कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक, और वे घटक है तितलियाँ, पुलकित तृणदल, गिरी शिखर, फूलों की ज्वालाएं। ख, कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। और वे पंक्तियाँ है, पहली, परिचित मरकत आंगन में। 2, अभिशापित हो उसका जीवन। 3, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल। और चौथी, निश्चल तरंग सी स्तंभित। अब हम प्रवाह तख्ता पूरा करेंगे। प्रवाह तख्ते में पहली पंक्ति आएगी अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल। उसके बाद निश्चल तरंग सी स्तंभित, परिचित मरकत आंगन में, और आखिरी अभिशापित हो उसका जीवन। दूसरी कृति, कविता द्वारा प्राप्त संदेश लिखिए। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य के हृदय में प्रकृति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास किया है। प्रकृति में चारों ओर सौंदर्य भरा पड़ा है और उस सौंदर्य की अनुभूति कराने के लिए मनुष्य को प्रकृति की ओर जाना चाहिए। मनुष्य को प्रकृति से हमेशा खुश एवं प्रसन्न रहने की प्रेरणा लेनी चाहिए। मनुष्य को एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। उसे अपने मन से शुद्र भाव को त्याग कर प्रकृति की भांति विशाल हृदय रखना चाहिए। मानव के मन से वैश्विक प्रेम व परोपकार की भावना साकार करना ही इस कविता का उद्देश्य है। तीसरी कृति, कविता के तृतीय चरण का भावार्थ
सरल हिंदी में लिखिए। रंग बिरंगे फूल आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं। मधु से भरी हुई कलियों का रस भौरों का दल पीता है। तितलियाँ उन पर मंडराती है। दूर कहीं वन में किसी पेड़ पर बैठी कोयल नवांकुरित पत्तियों की छाया में अपने सुरीले कंठ से रुक रुक कर मधुर गीत सुनाती है। श्रवणीय। नीरज जी द्वारा लिखित कोई कविता यूट्यूब पर सुनिए और उसके केंद्रीय भाव पर चर्चा कीजिए। नीरज जी द्वारा लिखित कविता है। कविता का नाम है तब मानव कवि बन जाता है। तब मानव कवि बन जाता है जब उसको संसार रुलाता, वह अपनों के समीप जाता, पर जब वे भी ठुकरा देते वह निज मन के सम्मुख आता। पर उसकी दुर्बलता पर जब मन भी उसका मुस्काता है, तब मानव कवि बन जाता है। गोपाल दास नीरज। इस कविता का केंद्रीय भाव है कि जब संसार, रिश्तेदार, इन सब लोगों से पीड़ा होती है, दर्द होता है, मन को तकलीफ पहुंचती है, जब हम किसी को कुछ बता नहीं सकते तो वह दर्द, वह पीड़ा कविता के माध्यम से सामने आती है। मानो वह दर्द कविता बनकर बाहर आ रहा हो। भाषा बिंदु। निम्नलिखित मुहावरे या कहावतों में से अनुपयुक्त शब्द काटकर उपयुक्त शब्द लिखिए। पहला है टोपी पहनना या पहनना गलत है, क्योंकि कहावत है टोपी पहनाना। टोपी पहनना नहीं होता, टोपी पहनाना होता है। दूसरा है कमर बंद करना या कमर की जगह चाहिए बोलती, और मुहावरे या कहावत होगी बोलती बंद करना। तीसरा गेहूँ गीला होना, यह गलत है, या चाहिए आटा गीला होना। चौथा नाक की किरकिरी होना या नाक की जगह चाहिए आँख, और मुहावरे या कहावत है आँख की किरकिरी होना। पांचवा धरती सर पर उठाना या धरती की जगह चाहिए आसमान, आसमान सर पर उठाना। छवा लाठी पानी का बैर या लाठी की जगह चाहिए आग। और मुहावरा या कहावत होगी आग पानी का बैर। रचना बोध। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। कविता में पेड़, पहाड़, हवा, सूर्य, तारे, पक्षी आदि की सुंदरता का अद्भुत एवं मनमोहक चित्रण किया गया है। इसके साथ ही कवि ने मानव के बदलते चरित्र और उसमें आवश्यक बदलाव के बारे में अपना मत व्यक्त किया है। यह हमारा वीडियो पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।